हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री के उस्ताद। और आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में मैं पहले इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, और इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस इंट्रोडक्शन में हम लोग बेसिक पार्ट्स को कवर करेंगे। और यहाँ पर सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट करने के लिए पहले हमको समझना जरूरी है, उस अंडरस्टैंडिंग को मैं क्लैरिफाई करूंगा, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा और बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा इसका। तो पहला वर्ड क्या था स्टूडेंट्स? पहला वर्ड लीनियर, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। लीनियर वर्ड में अगर हम लोग पहले 4 लेटर्स देखें तो फर्स्ट 4 लेटर्स कंबाइन टू फॉर्म अ वर्ड विच इज लाइन। यस और नो? LINE, line, and everyone knows the meaning of the word line। तो यहाँ पर ये मैंने लाइन्स ड्रॉ करी है, ये लाइन है। लीनियर मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू अ लाइन। कोई भी चीज एक लाइन से रिलेटेड होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। सो एनीथिंग रिलेटेड टू अ लाइन इज कॉल्ड लीनियर। नेक्स्ट वर्ड इज इक्वेशंस। दिस वर्ड इक्वेशंस हैज एन S which makes it plural। लेकिन अगर हम लोग इक्वेशन वर्ड पे ध्यान दें तो इक्वेशन वर्ड के पहले 4 लेटर देखिए और आपको समझ में आएगा। EQUA, अगर यहाँ एक L जोड़ देंगे तो यहाँ पर वर्ड बनेगा इक्वल, एंड एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इक्वल। मैथमेटिक्स में इक्वल की साइन क्या है बच्चों? ये इस इक्वल की साइन को इस वर्ड से रिलेट करते हैं, like that of a weighing balance। There will be 2 sides, one will be a left hand side, another one will be a right hand side, and there will be a center to it which will equate both of them, and that is the equal to sign। So equations are expressions। So expressions क्या है? For example मैं कहता हूं कि x, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं कहूंगा कि x का डबल, इन मैथमेटिक्स वी विल कॉल इट एज 2 टाइम्स ऑफ x, दिस इज एन एक्सप्रेशन। 49x इज एन एक्सप्रेशन। 50 इज एन एक्सप्रेशन। हम लोग किसी भी चीज को मैथ्स में जब एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो मैथ्स में जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा, जो भी इक्वेशन लिखा होगा, सबको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग सबको एक्सप्रेशन कहेंगे। इज दैट क्लियर? अब एक ऐसा एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन हैविंग टू साइड्स सेपरेटेड बाय एन इक्वल टू साइन इज कॉल्ड एज एन इक्वेशन। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 साइड होगी और दोनों साइड सेपरेट होगी किसके साथ? इज इक्वल टू साइन के साथ। अगर इज इक्वल टू साइन के साथ 2 साइड सेपरेट होती है उसका मतलब क्या है? कि दोनों साइड इक्वल है, लाइक दैट ऑफ अ वेइंग बैलेंस। x plus 2 is equal to 3, x plus y is equal to 0, 1 plus 2 is equal to 3। In all these examples there are 2 sides and both the sides are separated by an equal to sign। Is that clear students? Now let us look at the third important word which is variables। The word is variables। Let us discuss the word variables। So variable is made from the word vary। I will write this word for you because it is not as common word as equal or align। So vary means to change। In mathematics anything whose value changes is called as a variable। Variables ऐसे टर्म है जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। Let us see a few examples। जैसे कि मेरी एज है, ये मेरी एज हमेशा सेम नहीं रहेगी, अगले साल 1 बढ़ जाएगी, पिछले साल 1 कम थी।
that means my age is changing day by day. For example, another example is my weight. मेरा weight गारंटी थोड़ी है हमेशा सेम रहेगा, चांसेस है कि सेम रहे, but it can change. It can become less, it can become more, depending upon the type of activity that I do, depending upon the diet that I consume. So anything whose value changes is called as a variable. For example, A, it can be B, it can be C, or anything between A to Z. Most of the common variable used in mathematics is X. X होगा, Y होगा, XY होगा. तो ऐसे टाइम पर वेरिएबल्स की वैल्यू सेम नहीं रहेगी. अब ये सारे वर्ड्स को हम लोग ऐड करके मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर डिराइव करने की कोशिश करते हैं. सो लीनियर का मतलब है एनीथिंग रिलेटेड टू अ लाइन. इक्वेशन का मतलब है एक्सप्रेशन हैविंग टू साइड्स सेपरेटेड बाय एन इक्वल टू साइन. लेकिन लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा? इक्वेशन ऑफ अ लाइन. लीनियर इक्वेशंस आर द इक्वेशंस whose variables have the degree 1. मतलब क्या है कि x की जगह x स्क्वायर नहीं आ सकता है, y की जगह y क्यूब नहीं आ सकता है, ये सिर्फ x रहेगा या सिर्फ y रहेगा. रूट ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि यहां पर x जो है स्क्वायर रूट में है और हम लोग स्क्वायर रूट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिग्री 1 की बात कर रहे हैं. तो x का इंडेक्स क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. तो हाईएस्ट इंडेक्स को हम लोग डिग्री बुलाएंगे. हाईएस्ट इंडेक्स को क्या बुलाएंगे? डिग्री. और यहाँ पर इक्वेशन में देखिए, ये दोनों में अगर मैं ये इक्वेशन को कंप्लीट करूं तो यहाँ पर हमें 2 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है. तो इसका डिग्री हो जाएगा 3, क्योंकि हाईएस्ट इंडेक्स क्या है स्टूडेंट्स? हाईएस्ट इंडेक्स इसका है 3. ऑलराइट. लेकिन जब हम लोग ये देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर हमको नंबर नहीं दिख रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है. अगर हम लोग 2 1 देखेंगे, दोनों में कुछ हाईएस्ट की बात नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि दोनों सेम है. तो यहाँ पर डिग्री क्या है? 1. यहां पर हाईएस्ट इंडेक्स 1, राइट. लेकिन उसके साथ साथ यहां पर √2 आ रहा है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. तो हमें हमेशा देखना है कि लीनियर इक्वेशंस, मैं वापस से अब पूरी मीनिंग को सम अप कर देता हूं. लीनियर इक्वेशंस आर द इक्वेशंस ऑफ द लाइन whose variable has the index 1, and linear equation in two variables are the equations of the line having two variables whose degree is 1. That means both of the variables should have the degree 1. दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए. समझ में आ गई बात? So we have a few examples on the board and we will discuss how to identify linear equation in two variables. तो अगर हम लोग पहले एग्जाम्पल को देखें, so in the first example, can you see two variables? Yes, you can. The first variable is m and the second variable is n. As we discussed, linear equation in two variables are the equations of the line. That means those are the equations who have variables with the degree 1. Linear equation in two variables are the equation of the line having two variables with the degree 1. तो देखिए यहाँ पर two variables दिख रहा है. Yes. Are those two variables having degree 1? Yes. Why? Because m के ऊपर हमें कोई पावर या कोई इंडेक्स नजर नहीं आ रहा है. We cannot see any number over here. Similarly, we cannot see any number over here. And if we cannot see any number over there, that means it is 1. And hence, it is linear equation in two variables. Always remember, whenever the index is 1, जब भी डिग्री 1 होगी तो वेरिएबल के
ऊपर कोई नंबर नजर नहीं आएगा, बिकॉज वी डू नॉट नीड टू राइट 1। हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, इन द इंग्लिश लैंग्वेज, whenever you mean to say that you have one apple with you, there is no need to mention or it is not necessary to mention one. हम लोग ये बोल सकते हैं कि I am having one apple, which is correct, लेकिन हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं I am having an apple। यहां पर an का मीनिंग वन है, which is correct, but word one को हमने मेंशन नहीं किया है। So, यहां से एक चीज समझ में आती है कि जब भी कोई चीज एक अकेली होगी, जरूरी नहीं है कि हम लोग 1 मेंशन करें। तो यहां पर अगर इसका इंडेक्स 1 है तो इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अस टू राइट 1। हाउएवर यू शुड रिमेंबर, जब भी कभी इंडेक्स नहीं नजर आएगा तो इंडेक्स 1 होगा। इसको हम लोग सिंपल एक डायलॉग से याद रखते हैं, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, और ऊपर वाला क्या होगा? 1 होगा। ऊपर वाला 1 है, तो जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, और वो है 1। सो n की डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई, और n की डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। वापिस से इस चीज को रिपीट कर लेता हूं मैं। पहले एग्जांपल में 2 वेरिएबल है, दोनों की डिग्री 1 है। यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सेकंड में ये x के ऊपर हमें डिग्री क्लियरली 2 दिख रही है, और 2 होने की वजह से दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहां पर बाकी चीज देखेंगे ही नहीं, क्योंकि एक कंडीशन क्लियरली मीट नहीं हो रही है। डिग्री 1 होनी चाहिए, वो नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। यहां पर आते हैं, यहां पर 2 वेरिएबल है। यस, दोनों की डिग्री 1 है। यस, हमें नहीं दिख रही है, मतलब 1 है। सो यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यस, नेक्स्ट, यहां पर 2 वेरिएबल है, दोनों की डिग्री 1 है, बट यहां पर ये x 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ना होके लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना होकर के लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा, बिकॉज व्हेन 0 इज मल्टीप्लाइड बाय x, everything becomes 0, x becomes 0. So this is not a linear equation in 2 variables. In the next example, if you see, once again now y is getting multiplied by 0, and hence it is not a linear equation in 2 variables. In example number 6, are there 2 variables? Are there 2 variables? Yes, यहां पर 2 वेरिएबल है। क्या दोनों की डिग्री 1 है? यस, दोनों की डिग्री 1 है, बट एक प्रॉब्लम है कि दोनों डिनोमिनेटर में है। हमारे इक्वेशन में हमें ऊपर चाहिए एक्स वाई। अगर हम लोग ये एक्स वाई को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे तो इसकी डिग्री -1 हो जाएगी, और सिमिलरली वाई की डिग्री भी -1 हो जाएगी। अब यहां पर देखेंगे दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 नहीं है, -1 है, और इसीलिए इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो नो, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नाउ लेट अस लुक एट द लास्ट एग्जांपल। 2 वेरिएबल है, हाँ है, लेकिन y 2 बार रिपीट हो रहा है। उसके अलावा उसको छोड़ के यहां पर x y से मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर x का डिग्री भी 1 है, y का डिग्री भी 1 है, और जब भी कभी 2 वेरिएबल एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका डिग्री ऐड हो जाता है। 1 + 1 = 2, एंड हेंस ये इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। अगर मैं बोलूं कि ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो हाँ ये है, इसमें 2 वेरिएबल दिख रहा है, लेकिन ये लीनियर नहीं होगा,
क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल 1 होना चाहिए और यहाँ पर वेरिएबल 1 नहीं है, इसलिए ये नहीं हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ गए बच्चों? तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। I hope that you got benefited from this video, and if you did, please hit the like button and do not forget to share it with your friends who will get benefited from this video. Also share this video to everyone you can. Subscribe to my channel and press the bell icon so that you get the notifications for more upcoming videos.